मनीष कश्यप 5 करोड़ रुपया जेबी में रख लिए और जाकर बीजेपी के गोदी में बैठ गए। मनीष कश्यप एमएलसी के टिकट के लालच में बीजेपी के गोद में बैठ गए। ये दो बातें जो है वो ज़्यादा अभी प्रचलित है कि मनीष कश्यप जो पलटी मारे हैं उसके पीछे यही दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण तो ये बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप को बीजेपी ने 5 करोड़ रुपया दिया है। तो मनीष कश्यप देखे कि 5 करोड़ रुपया आ रहा है तो लक्ष्मी को जो है लात नहीं मारा जाता है। 5 करोड़ रुपया को फटाक से अपना पिछलका जेबी में रख लिए और खुद को बीजेपी के गोदी में ले जाके बैठा दिए। और दूसरा बताया जा रहा है कि नहीं, 5 करोड़ में मनीष कश्यप नहीं बिका है, बल्कि मनीष कश्यप जो है एगो एमएलसी का टिकट पे बिक गया है। मतलब बीजेपी बोला है मनीष कश्यप को कि हम आपको एमएलसी का टिकट देंगे, आपको एमएलसी का चुनाव लड़वाएंगे अपन पार्टी से, बीजेपी के छाप से, कमल छाप से, इसलिए आप जो है हमारे साथ शामिल हो जाइए। अब लोग कंफ्यूज है कि 5 करोड़ वाला बात तो सबको समझ में आ रहा है कि चलो पैसा पे बिक गया, लेकिन कुछ लोग जो कह रहे हैं कि पैसा पे नहीं बिका है, एमएलसी का टिकट पे बिक गया। तो आखिरकार ये एमएलसी क्या होता है, और आखिरकार अगर एमएलसी का टिकट मनीष कश्यप को मिल जाए तो उससे मनीष कश्यप क्या कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एमएलसी क्या होता है, एमएलए क्या होता है, एमपी क्या होता है, पूरा डिटेलिंग में समझाएंगे। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मनीष कश्यप एमएलसी के टिकट पे अगर बिक गए तो मनीष कश्यप का राजनीतिक करियर खत्म, मनीष कश्यप हो गए स्वाहा। अगर ये बात सच निकला कि मनीष कश्यप को एमएलसी का टिकट का लोभ दिया बीजेपी और मनीष कश्यप फिसल गए, अपना स्वाभिमान बेच दिए, तो समझ लीजिए कि मनीष कश्यप का राजनीतिक करियर यहीं पर समाप्त होता है, मनीष कश्यप यहीं पर स्वाहा होते हैं। तो आखिर क्या है एमएलसी, क्या एमएलसी का टिकट होता है, एमएलसी से क्या बनता है, सारा डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बिट्टू सिंह है। आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। वीडियो को लाइक, फटाक से कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार, वीडियो को शेयर, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब मार लीजिएगा। अगर मनीष कश्यप एमएलसी के टिकट पर बिक गए, अगर मनीष कश्यप को बीजेपी ने यह कहा कि एमएलसी का टिकट आपको देंगे, अभी आप जो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं बेतिया से, वो आप वहां से पीछे हट जाइए। अगर ये बात सच है तो मनीष कश्यप हो गए स्वाहा। भाई कैसे मनीष कश्यप स्वाहा हो गए? अगर मनीष कश्यप को बीजेपी एमएलसी का टिकट दे रही है तो ये अच्छा बात नहीं है जी। नहीं दोस्तों, तो चलिए बता देते हैं हम आपको एमएलसी क्या होता है। सबसे पहले हम बताते हैं एमएलसी का फुल फॉर्म। एमएलसी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद का सदस्य। अच्छा, विधान परिषद का सदस्य का मतलब जानते हैं? वो कोई आपका विधायक नहीं है, वो कोई आपका क्षेत्र का सांसद नहीं है, बल्कि वो विधान परिषद में बैठ करके जो है वो नेताओं के बातों को सुनता है और उस पर जवाब देता है। मतलब अगर मनीष कश्यप एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं तो आप वोट नहीं कर सकते हैं मनीष कश्यप को। जैसे अभी आप लोग सोच रहे थे ना कि मनीष कश्यप चुनाव में खड़ा होगा तो हम वोट देंगे, तो अगर मनीष कश्यप एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं, अगर मनीष कश्यप को एमएलसी का टिकट बीजेपी देती है तो आप लोग वोट नहीं दे सकते हैं, जनता वोट नहीं कर सकती है। कौन वोट करेगा? तो वोट करेगा विधायक लोग, क्योंकि एमएलसी का जो चुनाव होता है उसमें जो वोट गिरता है वो जनता नहीं वोट देती है, वो विधायक वोट देती है। अब जरा पूरा बात समझिएगा कि एमपी क्या होता है। चलिए पूरा बात क्लियर कर देते हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब होता है जो संसद भवन का सदस्य हो, यानी कि सांसद। जो चुनाव इस साल 2024 में हो रहा है, लोकसभा का चुनाव, यही जो चुनाव है ना, यही चुनाव है एक सांसद का चुनाव। और मनीष कश्यप जो ताल ठोके थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो वो सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे कि अगर मतलब मनीष कश्यप चुनाव अगर जीतते तो एक सांसद बनते। और सांसद का मतलब जितना भी बेतिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितना भी विधानसभा, जितना गांव शहर, सब का बात जो है मनीष कश्यप सबका समस्या को दिल्ली के संसद भवन में मोदी जी के सामने चिल्ला चिल्ला के बोलते। लेकिन एमपी का चुनाव, अगर सांसद का चुनाव मनीष कश्यप नहीं लड़ेंगे तो मनीष कश्यप जो है बेतिया का बात संसद भवन में नहीं बोल सकते हैं। दूसरा होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब हो गया विधायकी का चुनाव। अगर मनीष कश्यप अगर विधायकों के टिकट पे बिक जाते, पकड़ो फोन,
अगर मनीष कश्यप विधायकों के टिकट पर बीके होते तो अच्छा बात है। मतलब विधायकी का मतलब अगले साल विधानसभा का चुनाव 2025 में अगर मनीष कश्यप को बीजेपी कहती कि मैं तुम्हें 2025 के विधानसभा चुनाव में विधायक का टिकट दूंगा और बीक जाते मनीष कश्यप तो सही है, कोई बात नहीं है। ऐसे भी सांसदी का चुनाव वो हार जाते बिना टिकट के, निर्दलीय टिकट मिल जाता तो जीत जाते हैं। लेकिन अगर बीजेपी मनीष कश्यप को विधानसभा में टिकट दे दे, मतलब विधानसभा चुनाव 2025 में टिकट दे दे विधायकी का, तो बहुत अच्छा बात है। क्योंकि विधायक बनेंगे मनीष कश्यप तो जाएंगे विधानसभा पटना और वहाँ बैठ के तेजस्वी यादव जी के बगल में बैठ के एकदम तेजस्वी यादव से सवाल करेंगे कि आप हमको जेल में काहे ठुसवाए थे, हम कहाँ गलत थे। तो ये बात तो एकदम सही न हुआ कि मनीष कश्यप को MLA का टिकट मिलता, लेकिन बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप को MLC का टिकट का लोभ दिया गया। और अगर ये बात सच है तो मनीष कश्यप सही में स्वाहा हो गए, क्योंकि MLC का कोई ज़्यादा काम नहीं है जितना काम विधायक का है। जितना विधायक जो है अपने क्षेत्र में जनता के बीच में रह के जनता के समस्याओं का समाधान कर सकता है, वो एक विधान परिषद सदस्य नहीं कर सकता। अब चलिए एक और कुछ डिटेलिंग हम बता देते हैं कि अगर MLC के टिकट पर मनीष कश्यप बिक गए हैं तो MLC का क्या पूरा डिटेलिंग है वो भी सुन लीजिए आप लोग। चलिए अब गूगल देवता से हम पूछे हैं MLC के बारे में, तो कुछ गूगल देवता बता रहे हैं वो सुन लीजिए। MLC जिसका लोभ लालच मनीष कश्यप को दिया है और कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप MLC के टिकट पर बिक गए हैं, तो समझ लीजिए क्या होता है MLC यानी कि विधान परिषद के सदस्य जिसके लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु अनिवार्य है। मतलब जो इंसान 30 साल का होगा उसके बाद उसको MLC का टिकट मिलता है। तो मनीष कश्यप 32 साल के हैं इसलिए उनको मिल गया, मिला नहीं है, मतलब बताया जा रहा है कि मिल सकता है, मिला है, टिकट पे बिका है मनीष कश्यप, वो बात कह रहे हैं। वही इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, मतलब कि MLC का अगर चुनाव को जीतता है तो 6 साल तक MLC रहता है। बाकी MLA और MP जो होता है यानी कि सांसद और विधायक वो सिर्फ 5 सालों के लिए ही रहते हैं। चलिए, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव सीधे तौर पर नहीं किया जाता है। मतलब जो विधान परिषद के सदस्य, मतलब अगर MLC का टिकट मनीष कश्यप को मिला है तो आप लोग यानी हम लोग जनता उनको जाके पोलिंग बूथ पर जाके वोट नहीं देंगे, बल्कि मनीष कश्यप को चुनेगा कौन? तब विधायक। कौन विधायक? तो जे विधायक को हम लोग चुनेंगे ना, जैसे मान लीजिए हमारे विधायक ही है, आप लोगों का बेतिया का विधायक वो है, मान लीजिए गोपालगंज का बेगूसराय का वो है, मतलब सारा जितना विधायक सब रहेगा ना वो सारा विधायक मिल के तब मनीष कश्यप को चुनेगा कि आप विधान परिषद के सदस्य बन जाइए। मतलब हम लोग भी नहीं चुन सकते हैं मनीष कश्यप को। अब जब हम लोग नहीं चुनेंगे मनीष कश्यप को तो हमारा सबके बात जो है, हमारा सबके समस्या जो है वो मनीष कश्यप जो है कैसे सुनेगा, कैसे उठाएगा। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मनीष कश्यप का राजनीति करियर खत्म हो गया रे, आए रे 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 रे। अगर मनीष कश्यप MLC के टिकट पे बीके होंगे तब, और अगर ऐसा नहीं है तो हम तो कहेंगे ओ मनीष कश्यप जी क्या बीजेपी को धर लिए, हारे चाहे जीते लड़िए निर्दलीय, बात खत्म। जीत गए तो कहेगा ना कि बब्बर शेर है, हार गए तो यूँ कहेगा कि बब्बर शेर था, निर्दलीय लड़ा था। लेकिन टिकट पार्टी में मिल गए हैं और अगर टिकटों न मिले तो कहाँ के रहेंगे राम कुमार, कहाँ के रहेंगे? बीजेपी में मिल गए हैं तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, न घर के न घाट के। बोल दो, कैमरा के पीछे है। हाँ भैया, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, तो वही ना धोबी का कुत्ता बन जाएंगे। क्या क्या देखिए नेता सब पर विश्वास नहीं है। मनोज तिवारी नेता है, हम पर उन पर विश्वास नहीं है। मनीष कश्यप सीधा इंसान है। कहीं मनीष कश्यप को लपेट लिए, लॉलीपॉप खिला दिए कि देंगे टिकट अगला साल। इस साल चुनाव नहीं लड़े, बीजेपी सांसद बन गया, जीत गया, और अगला साल मान लीजिए कि भाग टिकट लिए, तो मनीष कश्यप कहाँ कराइएगा? उस समय तो जनता भी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। मनीष कश्यप को सपोर्ट आप लोग करते हैं नहीं करते, क्या सोचते हैं, गलत सही सब कुछ कमेंट बॉक्स खुला है। राय विचार जो है अपना देते रहिएगा। प्यार आशीर्वाद बिट्टू सिंह पे भी बनाए रखिएगा। क्या करें, सोच रहे हैं हम ही निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं बेतिया से इस बार। सपोर्ट कीजिएगा तो लिखिएगा, हम ही चुनाव लड़ेंगे आप लोगों के लिए, जो होगा हम ही करेंगे। अब मनीष कश्यप नहीं रहे तो क्या करें। जय, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में राय विचार जरूर दीजिएगा। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे थे। कितना बार प्रमोशन करता है यार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बिहार, जय हिंद।